एक ऐसा राज्य जहाँ ड्रैगन्स को कुंवारी लड़कियों की बलि दी जाती है और कैसे एक कुंवारी लड़की ड्रैगन के साथ संभोग करके एक बच्चे को जन्म देती है, ये हम आगे की फिल्म में देखेंगे। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक राज्य दिखाया जाता है जहाँ पर पूरी तरीके से ड्रैगन का आतंक था। वहाँ के लोग इन ड्रैगन से काफी ज्यादा परेशान थे, तो वो ड्रैगन से एक समझौता करते हैं कि वो हर साल कई जवान लड़कियों को ड्रैगन्स को सौंप देंगे, जिसके बाद ड्रैगन्स आकर उन लड़कियों को अपने साथ ले जाया करते हैं। और आज तक कोई भी ड्रैगन को नहीं मार पाया था, क्योंकि ड्रैगन्स मैजिकल आइलैंड पर रहते हैं और मैजिकल आइलैंड को सिर्फ एक सच्चा आशिक ही देख सकता था जो किसी लड़की से बहुत प्यार करता हो। अब एक दिन जब ड्रैगन एक लड़की को ले जाता है, तो उस लड़की का आशिक उसका पीछा करते हुए ड्रैगन के उस मैजिकल आइलैंड तक पहुंच जाता है, लेकिन तब तक ड्रैगन उस लड़की को मार चुका होता है। इसलिए वो लड़का अपनी लवर की मौत का बदला लेता है और ड्रैगन को मार देता है, जिसके बाद उस आशिक का नाम रखा जाता है ड्रैगन हंटर। अब कई साल बीत जाते हैं और हम राजा की एक बेटी को देखते हैं जिसका नाम था मीरा। राजा मीरा को बताते हैं कि तुम्हारी शादी के लिए मैंने एक लड़का पसंद किया है और उसका नाम इगोर है। इगोर और कोई नहीं बल्कि उस ड्रैगन हंटर का ही ग्रैंडसन है। हालांकि मीरा अभी शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने पिता के खातिर वो शादी के लिए रेडी हो जाती है। और अब वो दिन भी आ जाता है जब इगोर और मीरा की शादी होती है। इस शादी में लड़कियों को सेक्रीफाइस करने के लिए जो सॉन्ग गाया जाता था उसको गाया जाता है, जिसे सुनकर तभी अचानक से वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है जो मीरा को उठाकर अपने साथ ले जाता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कई सालों से लोगों को यही लग रहा था कि ड्रैगन्स खत्म हो चुके हैं। और अब ड्रैगन मीरा को उस मैजिकल आइलैंड पर लाता है और एक केव में रख देता है जो कि एक ड्रैगन के स्केलेटन से बनी हुई थी। मीरा बहुत ज़्यादा घबराई होती है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रैगन का गार्ड जो कि एक रकून है उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे मीरा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी उसे एक लड़के की आवाज़ आती है जो उसे इंस्ट्रक्शन देता है। उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद रकून वहाँ से चला जाता है। अब वो देखती है कि उसके साथ वाली केव में एक लड़का है। मीरा उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। मीरा को लगता है कि शायद सालों पहले ड्रैगन उसे यहाँ पर उठाकर लाए होंगे, जिस वजह से वो सब कुछ भूल चुका है। इसलिए मीरा उसका नाम अरमान रख देती है। वो कहती है कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। अरमान कहता है कि यहाँ से तुम्हें तुम्हारा आशिक ही छुड़ा सकता है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। मीरा को इस बात से गुस्सा आता है और वो उस होल को बंद कर देती है। अब कुछ देर बाद ड्रैगन वहाँ आता है जो मीरा के ऊपर हमला करता है। मीरा अपनी आंखें बंद कर लेती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो ड्रैगन वहाँ पर नहीं होता। इसके बाद वो अरमान को ढूंढती है, पर अरमान वहाँ नहीं होता। मीरा को लगता है कि ड्रैगन ने अरमान को मार दिया है, इसलिए गुस्से में वो एक पत्थर स्केलेटन पर फेंकती है, जिससे स्केलेटन एक जगह से टूट जाता है और वो उस हिस्से में पहुँच जाती है जहाँ पर अरमान था, पर अरमान उसे कहीं नहीं दिखता। तभी ड्रैगन एक बार फिर से हमला करता है, जिससे मीरा एक छोटी सी केव के अंदर चली जाती है जहां ड्रैगन नहीं आ सकता था। इसलिए ड्रैगन अपने मुंह से आग छोड़ता है, लेकिन मीरा बच जाती है। ड्रैगन मीरा को पकड़ने के लिए अपने रकून को भेजता है। मीरा आगे बढ़ते हुए बाहर पहुंच जाती है, जो कि बहुत ही ऊंची जगह होती है और नीचे पानी होता है। अब उसके सामने रकून भी आ चुका होता है। अब इससे पहले कि मीरा ऊपर से नीचे गिरती, तभी वहाँ पर अरमान आ जाता है जो रकून को मीरा के ऊपर हमला करने से रोकता है। रकून उसकी बात मान जाता है और अब मीरा को शक होता है कि अरमान भी ड्रैगन के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो उसे अपने से दूर रहने के लिए कहती है। और तभी मीरा ऊपर से नीचे गिर जाती है, जिसे बचाने के लिए अरमान भी नीचे कूद जाता है और अब वो ड्रैगन में बदलना शुरू हो जाता है। मीरा की आंखें ही देखकर फटी की फटी रह जाती हैं कि अरमान ही ड्रैगन है। अब अरमान मीरा को पकड़ तो लेता है, लेकिन उल्टा उड़ने की वजह से वो उड़ नहीं पाता। वो मीरा को बचा लेता है, लेकिन इतनी ऊपर से नीचे गिरने पर वो बेहोश हो जाता है और इंसानी रूप में आ जाता है। मीरा एक पत्थर उठाकर ड्रैगन को यानी कि अरमान को मारना चाहती थी, पर अरमान ने उसकी जान बचाई थी। ये सोचकर वो उसे नहीं मारती बल्कि पानी से बाहर निकालती है। अब मीरा और रकून दोनों अरमान को अंदर ले जाते हैं और अरमान बेहोशी में मीरा से कहता है कि ड्रैगन को मार दो, यानी वो खुद को मारने के लिए कह रहा होता है। और तभी वो ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है
पर वो जख्मी था इसलिए एक बार फिर से वो बेहोश हो जाता है। मीरा अरमान के जख्मों पर मरहम लगाती है जिसके बाद वो वहीं पर सो जाती है। अब मीरा जब सो रही होती है तो उसे सपना आता है कि इगोर उसे बचाने के लिए आया है और अगले ही पल इगोर अरमान में बदल जाता है, जो कि उसे किस करने ही वाला होता है कि उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है कि अरमान ने उसे ब्लैंकेट दिया है और साथ ही उसके खाने के लिए कुछ रखा है। अब मीरा को पूरा यकीन हो चुका था कि अरमान उसे नहीं मारेगा। वो नीचे जाती है जहां अरमान मछलियां पकड़ रहा होता है। मीरा उससे कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे मारना नहीं चाहते, तुम मुझे मेरे घर वापस क्यों नहीं छोड़ देते हो। अरमान कहता है कि ये सब इतना आसान नहीं है और अब वो उसे अपनी कहानी सुनाता है और बताता है कि जब मैं छोटा था तो मैं भी अपने पिता की तरह एक ड्रैगन बनना चाहता था, लेकिन एक दिन समंदर में बहता हुआ एक बॉक्स आया जिसके अंदर की चीज़ों ने मुझे पूरी तरीके से बदल दिया। मेरे पिता मुझे ड्रैगन बनाना चाहते थे लेकिन उसके लिए मैं तैयार नहीं था। इसके बाद एक दिन मैंने देखा कि एक इंसान कश्ती में हमारे आइलैंड पर आया जिसने मेरे पिता को मार दिया। दरअसल में वो इगोर के ग्रैंडफादर यानी ड्रैगन हंटर के बारे में बता रहा होता है, जिसने कई साल पहले ड्रैगन को मारा था जो अरमान के पिता थे। अरमान कहता है कि मैं अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था इसलिए मैं ड्रैगन में बदल गया, पर ड्रैगन बनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिता किसी मॉन्स्टर से कम नहीं थे। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं हमेशा यहीं रहूंगा और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन जब उस दिन तुम्हारे किंगडम वालों ने इस रिचुअल को दोबारा से दोहराया और रिचुअल वाला सॉन्ग गाया तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं वहाँ आकर तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया। मुझे अपने ड्रैगन बनने पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे किंगडम वापस नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए तुम्हें अपने आशिक का इंतज़ार करना होगा। अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो तो तभी इगोर यहाँ तक पहुँच सकता है। तब तक तुम्हें इस गुफा में उसका इंतज़ार करना होगा क्योंकि वहाँ पर मैं ड्रैगन बनकर नहीं जा सकता हूँ। लेकिन मीरा वहाँ जाने से मना कर देती है क्योंकि अरमान जख्मी है और वो उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। और वो कहती है कि जिस तरीके से तुमने मेरी रक्षा की, मेरा ध्यान रखा, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर जो ड्रैगन है जल्द ही उसका हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा, जिसके बाद तुम हमेशा के लिए इंसान बन जाओगे। अब कई दिन बीत जाते हैं और अब ये दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो चुके थे। कहीं ना कहीं मीरा को अरमान से प्यार हो चुका था, लेकिन एक दिन अरमान देखता है कि मीरा ने एक फोर्ट बनाई हुई है जिसे देखकर उसे बहुत दुख होता है क्योंकि अब तक उसे लग रहा था कि मीरा उससे प्यार करती है। और वो बोट को देखने के बाद वो समझ जाता है कि मीरा यहाँ से भागना चाहती है क्योंकि बोट के साथ एक नक्शा भी होता था। और अब वो मीरा के पास जाता है और उसे बताता है कि ड्रैगन यहाँ जिन भी लड़कियों को लाते हैं वो उन्हें अपनी आग से तब तक जलाते हैं जब तक कि वो राख नहीं बन जाती, और फिर उस राख से एक बच्चा पैदा होता है जिससे ड्रैगन अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। मेरा जन्म भी ऐसे ही हुआ था और मैंने तुम्हारी बोट देख ली है। इससे पहले कि तुम्हारे साथ मैं वही करूं, अपनी बोट लेकर यहाँ से निकल जाओ क्योंकि इतने वक्त से जो मैं अपने अंदर ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा था मैं उसे अब कंट्रोल नहीं कर सकता। अब अगली सुबह मीरा यहाँ से बोट लेकर निकल जाती है। वहीं इगोर को दिखाया जाता है जो अपने लोगों के साथ मीरा को बहुत वक्त से ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वो आइलैंड नहीं मिलता क्योंकि वो मीरा से प्यार नहीं करता था और ना ही मीरा उससे प्यार करती थी। तभी वो देखता है कि सामने से एक बोट आ रही है जिसमें मीरा होती है। मीरा को जिंदा देखकर वो बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे उस आइलैंड में ले चलो जहाँ पर ड्रैगन है। मीरा कहती है कि ड्रैगन चट्टान से टकरा कर मारा गया और अब बस मुझे अपने घर जाना है। इगोर उसकी बात मान जाता है और उसे राजमहल वापस ले आता है। एक बार फिर से मीरा और इगोर की शादी की तैयारी होती है और जब मीरा की शादी होती है तो शादी की रस्म के हिसाब से मीरा को नाव में लिटाया जाता है और उस नाव को अब इगोर ने अपनी तरफ खींचना था। लेकिन जब नाव में मीरा लेटी होती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो इगोर से नहीं बल्कि अरमान से प्यार करती है। इसलिए वो कहती है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं ड्रैगन से यानी कि अरमान से प्यार करती हूँ। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। अब हमें अरमान को दिखाया जाता है जो मीरा को बहुत याद कर रहा होता है और उसकी याद में वो ऊपर से नीचे कूद जाता है। मीरा यहाँ एक बार फिर से उस सॉन्ग को गाना शुरू कर देती है जो ड्रैगन्स को अट्रैक्ट करता था। इगोर उसकी रस्सी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है लेकिन मीरा उससे निकाल देती है और तभी वहाँ पर अरमान ड्रैगन के रूप में आ जाता है जिसे देखकर मीरा बहुत खुश हो जाती है और वो मीरा को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। इगोर अब एक भाले से ड्रैगन पर हमला करने ही वाला होता है कि उसका भाई उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम कभी मीरा से प्यार नहीं करते थे तो उसके ऊपर हमला करके हम सबकी जान को खतरे में मत डालो, उसे जाने दो।
ड्रैगन मीरा को लेकर अपने आइलैंड में आ जाता है, जहाँ पर वो उसे जलाने ही वाला होता है क्योंकि वो अपने सेंसेस में नहीं था। और ना ही अरमान अपने अंदर की ड्रैगन की सोच को, उसके दिमाग को कंट्रोल कर सकता था। लेकिन मीरा उससे नहीं डरती। वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, चाहे तुम किसी भी रूप में रहो। ये सुनकर ड्रैगन हैरान हो जाता है और अब अरमान के सेंसेस भी जाग उठते हैं, जो ड्रैगन को कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद वो ड्रैगन के रूप में मीरा की गोद में सर रखता है, क्योंकि पहली बार किसी ने ड्रैगन से प्यार किया था। अब इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और अब इन दोनों की एक बेटी भी है, जिसे ये दोनों बहुत प्यार करते हैं। मूवी के एंड में हम अरमान को देखते हैं, जो अपने ड्रैगन रूप में आने के बाद अपनी पत्नी मीरा को अपनी सवारी करवाता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म की कहानी भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो यार, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी ही न्यू मूवी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।